हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल शशि सर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बीपीएससी TR 3.0 के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुए हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। और देखिए आज का पहला क्वेश्चन, अभिनव भारत से कौन संबंधित है? अभिनव भारत से कौन संबंधित है ये आपको बताना है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए, इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, BD सावरकर। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, BD सावरकर। आइए डिटेल की बात करते हैं। तो विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 ईस्वी में अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापित की। अभिनव भारत नामक संस्था स्थापित की। तो आपको ये सन भी याद करना है, आपको यह सन भी याद करना है 1904 ईस्वी में। कब की थी अभिनव भारत संस्था की स्थापना? तो 1904 ईस्वी में। किसने किया था? तो विनायक दामोदर सावरकर ने, BD सावरकर ने। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो इसमें आपको बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कामागाटा मारू घटना, कामागाटा मारू घटना के कारण गदर क्रांति हुई थी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आयोग में एक भी भारतीय शामिल न होने के कारण उसका विरोध किया गया? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, साइमन आयोग। कौन सा आयोग? साइमन आयोग। आइए इसकी डिटेल की बात करते हैं। तो 1919 के एक्ट की समीक्षा के लिए 10 वर्ष बाद एक आयोग के गठन की बात की गई। 8 नवंबर 1927 में भारत में संवैधानिक सुधारों के अध्ययन के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्य साइमन कमीशन का गठन किया गया, जिसमें एक भी भारतीय नहीं शामिल थे। इसलिए इस साइमन कमीशन का विरोध किया गया। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वदेश बांधव समिति का संस्थापक कौन था? इसमें आपको बताना है। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, अश्वनी कुमार दत्त। अश्वनी कुमार दत्त ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आइए इसकी व्याख्या की बात करते हैं। तो बंगाल विभाजन की घटना के दौरान बंगाल कुमार दत्त ने 6 अगस्त 1905 में, कब? 6 अगस्त 1905 को स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की। किसने? दत्त ने 6 अगस्त 1905 को स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किया। तो ये भी आपको याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 1904 में किसने अभिनव भारत सोसाइटी को संगठित किया? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपको बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, BD सावरकर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आइए डिटेल की बात करते हैं। तो विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा 1899 में, कब? 1899 में स्थापित मित्र मेला ही 1904 ईस्वी में एक गुप्त संस्था अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई थी। ये भी आपको याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? तो इसमें आपको बताना है किसने की। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, भगत सिंह। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आइए डिटेल की बात करते हैं। तो मजदूरों एवं किसानों युवकों को संगठित कर देश की आज़ादी के लिए वर्ष 1926 में भगत सिंह ने भारत नौजवान सभा की स्थापना की। कब की थी? तो 1926 में भगत सिंह ने भारत नौजवान सभा की स्थापना किया था। तो इसमें आपको ये भी याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं।
भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, ये आपको बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बंगा गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बंगा गांव में हुआ था। आइए डिटेल की बात करते हैं इसमें। तो भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ, जो वर्तमान पंजाब पाकिस्तान के लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ। असेंबली में बम फेंकने के जुर्म में गिरफ्तार भगत सिंह और उनके साथी सुखदेव राजगुरु को सैंडर्स हत्याकांड में 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। तो इसमें आपको ये भी याद रखना है कब फांसी दी गई थी। तो 23 मार्च 1931 ईस्वी में भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को सैंडर्स हत्याकांड में उन लोगों को फांसी दे दी गई थी। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 27 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था, जो वर्तमान में पंजाब पाकिस्तान के लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन किसने किया? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। सचिंद्रनाथ सान्याल ने किया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए डिटेल की बात करते हैं। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1924 में सचिंद्रनाथ सान्याल, जोगेश चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद ने की थी, जिसका पहला कार्य 1925 में काकोरी कांड में था। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। चटगांव शस्त्रागार डकैती की योजना किसने तैयार की थी? चटगांव शस्त्रागार डकैती की योजना किसने तैयार की थी? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सूर्य सेन ने। आइए इसकी डिटेल की बात करते हैं। तो चटगांव शस्त्रागार छापा 18 अप्रैल 1930 को सूर्य सेन के नेतृत्व में किया गया था। कब हुआ था? तो 18 अप्रैल 1930 को सूर्य सेन के नेतृत्व में हुआ था। इस क्रांतिकारी समूह में 2 महिलाएं भी सम्मिलित थी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज पर मुकदमा चलाया गया था कहाँ पे? फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज पर मुकदमा कहाँ पर चलाया गया? तो इसमें आपको बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, मेरठ षड्यंत्र केस में। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए डिटेल की बात करते हैं। तो 1929 में मेरठ षड्यंत्र केस के अंतर्गत जिन पर मुकदमा चलाया गया था उनमें 3 साम्यवादी ब्रिटिश नागरिक फिलिप स्प्रेट, बेन वाइल्डले और लेस्टर इन 3 अंग्रेजों का नाम याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ शीर्षक लेख लिखा था? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, भगत सिंह। आइए डिटेल की बात करते हैं। तो मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ शीर्षक लेख भगत सिंह द्वारा लिखा गया था। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही था। सिंह सभा की स्थापना कहाँ की गई? सिंह सभा की स्थापना ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, पंजाब में की गई थी। सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में सिंह सभा की स्थापना 1873 ईस्वी में अमृतसर पंजाब में की गई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। आइए अगला बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में
की गई थी। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल के प्रयासों से लाला हरदयाल के प्रयासों से हुई। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, लाला हरदयाल। आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंधित है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, काकोरी षड्यंत्र केस से ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आइए डिटेल की बात करते हैं। तो 9 अगस्त 1925 ईस्वी को सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही 8 डाउन ट्रेन सरकारी खजाने को काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया था, जिसे काकोरी षड्यंत्र केस या काकोरी कांड कहा जाता है। सरकारी खजाना लूटने का विचार किसका था? तो राम प्रसाद बिस्मिल का था। राम प्रसाद बिस्मिल का था। किसका था विचार? तो राम प्रसाद बिस्मिल का था। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? कहाँ से शुरू हुआ था? क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, महाराष्ट्र से। कहाँ से? महाराष्ट्र से। आइए डिटेल की बात करते हैं। तो भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का प्रारंभ महाराष्ट्र से प्रारंभ हुआ था। व्यायाम मंडल, मित्र मेला व अभिनव भारत प्रमुख क्रांतिकारी संस्था थी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कामागाटा मारू किससे संबंधित है? तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। कामागाटा मारू क्या था? तो ये कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।